जय श्री राधे कृष्णा। आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल टैरो क्वीन विद खुशी में। और आज का जो हमारा टॉपिक है ना, वो है कि आपके लव वंस के दिल में जो भी छुपी हुई बातें थी, जो हैं या थी, जो उन्होंने आज तक आपके साथ नहीं शेयर की। तो आज हम जानेंगे कि आखिर ऐसी कौन सी बातें हैं जो आज तक उन्होंने छुपा के रखी हैं अपने दिल में और आपके साथ शेयर नहीं की। तो आज हम उन्हीं राज को, उन्हीं बातों को खोजने की कोशिश करते हैं। और रीडिंग स्टार्ट करने से पहले माता रानी का आवाहन करते हैं। हे माता रानी, मैं आपका आवाहन करती हूँ, प्लीज़ माँ मेरी जीविया पर आप विराजमान हो जाइए और अपनी अनुकंपा से आप मेरे डिवाइन व्यूवर्स के लिए जो भी मैसेज, गाइडलाइन या आपकी ब्लेसिंग्स हैं, गाइडलाइन है या मैसेज है, जो भी कुछ है आपका, वो मेरी वाणी द्वारा उन तक एज इट इज़ पहुंचा दीजिए और बहुत सारी ब्लेसिंग्स उन तक पहुंचाइए। और पॉजिटिविटी बहुत हज़ारों गुना, जितनी वो मुझे देते ना, उससे हज़ारों गुना उन तक पहुंचाइए। सारी नेगेटिविटी को आप जलाकर भस्म कर दीजिए, ख़त्म कर दीजिए। थैंक यू सो मच माता रानी कि आपने मुझे इसका माध्यम चुना। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता रानी, थैंक यू भोले बाबा, थैंक यू राधे कृष्णा, थैंक यू सो मच ऑल डिवाइन एनर्जीज, डिवाइन एंजल्स, थैंक यू सो मच। तो जल्दी से रीडिंग स्टार्ट करने से पहले फटाफट आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिएगा, ताकि नेक्स्ट आने वाली जो वीडियो है वो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन, उसकी जानकारी आपको ही मिले। तो चलिए जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और देखते हैं आज कि आपके जो लव वंस हैं उन्होंने आखिर अपने दिल में क्या बातें छुपा रखी, कैसी भावनाएं छुपा रखी, क्या फीलिंग्स छुपाई हैं, क्या कुछ छुपाया है आज तक। देखते हैं। तो ओके, नाइट ऑफ वेंट्स। ओके, हिडन तो है। ओके, द सन। फाइव ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, चैरियट। ओके, लेट्स स्टार्ट रीडिंग। तो रीडिंग स्टार्ट करते हैं हम। उससे पहले मैं आपको कुछ डिजिट्स बता देती हूँ ताकि आपको थोड़ी हेल्प मिल जाए, है ना। तो डिजिट्स हैं आपके 4, 21, 3, 1, 6, 7, वाओ 6 and 7, वेरी गुड। 3, यहाँ पे 4, 3, 4, 5, 6, 7 सारे ही डिजिट आ गए हैं। 14, 25, 15, 16, 19, 34, 31, yes, 22, 16, 17, 25, 26, 22, 29। तो ये आपके कुछ डिजिट थे जो आपके मूलांक हो सकते हैं, भाग्यांक हो सकते हैं, या आपकी सोसाइटी का नंबर, गाड़ी का नंबर, मोबाइल में डिजिट हो सकते हैं, या फिर आपके लव वंस का हो सकता है, या आपके घर का नंबर भी हो सकता है, हाउस नंबर, सोसाइटी नंबर, ठीक है। तो इस तरह से। और अब हम बात कर लेते हैं आपके कुछ अल्फ़ाबेट्स की। तो आपके जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो इस तरह से हैं कि
JAY। ये कुछ अल्फ़ाबेट्स हैं जो या तो आपके उसमें आपके नाम के अक्षर हो सकते हैं, आपके लव वंस के नाम के हो सकते हैं, आपकी सोसाइटी के नाम के हो सकते हैं, आपके घर के नाम के भी हो सकते हैं, और कहीं ना कहीं ये आपकी सिटी का नाम हो सकता है, इनसे आपकी सोसाइटी का नाम हो सकता है, आप जिस भी कंट्री में जिस भी साइट पे रहते हो तो वहाँ का हो सकता है, आप किसी भी कंट्री से देख रहे हो सकते हो तो उस कंट्री के नाम के भी ये लेटर्स हो सकते हैं, अल्फ़ाबेट्स हो सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह से आप रेजोनेट कर सकते हो। कुछ मैं राशि बता देती हूँ, जिस राशि के आप राशि के जातक हो सकते हो। तो आपकी राशि हो सकती हैं मेष, वृषभ, कर्क, मिथुन, सिंह, कन्या, तुला, वृश्चिक, मकर, धनु, कुंभ राशि के हो सकते हो आप, और मीन राशि। ये राशियाँ आपकी हो सकती हैं, आपके लव वंस की हो सकती हैं। अब मैं कुछ और थोड़ी सी आपको हेल्प कर देती हूँ, कुछ जो मुझे आपके या तो आप मैं मंथ बता रही हूँ, तो मंथ में आपका जून हो सकता है, जुलाई, मार्च बोर्न हो सकते हो आप, मई, अप्रैल, नवंबर, अक्टूबर, दिसंबर, नवंबर आल्सो, यस। तो ये आपके कह सकते हो, ये आपके जो या तो इन मंथ्स में आपका जन्म हुआ है, या आपके लव वंस का हुआ है, या आपकी इन मंथ्स में से आपके लव वंस के साथ फर्स्ट मीटिंग हुई हो सकती है। तो इस तरह से ये कुछ मंथ्स मैंने बताए हैं जिसमें आपकी या तो आपकी मैरिज हुई होगी, या फिर आपके लव वंस के साथ आपकी फ़र्स्ट मीटिंग हुई होगी, आप उस टाइम पे बॉर्न हुए होंगे, आपके लव वंस बॉर्न हुए होंगे, या आप जिस भी रिलेशन के लिए देख रहे हो तो उस रिलेशन की वहाँ से शुरुआत होगी। तो इस तरह से ये आपके मंथ्स जो हैं वो आपके साथ कनेक्ट हो सकते हैं। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं, और तो देखते हैं आज क्या आपके जो लव वंस हैं उन्होंने आखिर क्या क्या राज छुपाए, क्या क्या बातें छुपाई हुई हैं। हाँ जी, चलिए देखिए, सबसे पहली कि वो अपने ना काम को लेकर, अपने करियर को लेकर बहुत ही पैशनेटिक थे, एम्बिशियस थे। दैट्स वाई उन्होंने कुछ उस प्रॉब्लम, आप या तो उनके बिजनेस में या उनकी जॉब में कोई क्राइसिस आया, कोई टफ सिचुएशन आई जो कि उन्होंने आपके साथ शेयर नहीं की, और वो उन्होंने सोचा कि मैं इस चीज़ से ना खुद से बहुत पैशनेटिक थे, उनको अपना ऊपर कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा था, फायर थी, एक काम को करने की आग थी। दैट्स वाई उनको अपने ऊपर कॉन्फिडेंस था, ओवर कॉन्फिडेंस कह सकते हो। तो उन्होंने सोचा कि अपने लेवल पर मैं उस चीज़ को हैंडल कर सकता हूँ। दैट्स वाई उन्होंने आपको नहीं बताया, और दूसरा उनकी ये फीलिंग भी थी कि आपको हर्ट ना करें। तो उन्होंने अपने करियर से रिलेटेड आपसे कुछ, बिजनेस से रिलेटेड हो सकता है, जॉब से रिलेटेड हो सकता है, वो ऑब्स्टिकल था जिस सिचुएशन को वो हैंडल नहीं कर पा रहे थे, बट आपके साथ उन्होंने शेयर नहीं किया। दैट्स वाई कुछ उनकी कह सकते हो कुछ अट्रैक्शन हुआ अपने कार्य क्षेत्र पर, फीलिंग्स एक्सचेंज हुई। कहते हैं ना, जब टफ सिचुएशन होती है और कोई एक सहायता का हेल्पिंग हैंड आ जाए, या फिर इमोशनली उनको सपोर्ट देने लग जाए, तो
वो इमोशनली अटैचमेंट हो गए और आपसे वो डिस्ट्रैक्ट हो गए। वहाँ से उनकी शुरुआत हुई और वहाँ से वो उनके साथ जो थर्ड वन थे उनके साथ वो अटैच हुए फीलिंग्स से। तो बस वहाँ से उनकी शुरुआत थी। उन्होंने वो चीज़ आपको नहीं बताई, आपको उनके बारे में बताते रहते थे, बट जो उनकी फीलिंग्स थी आपस में, जो एक दूसरे के साथ जो फीलिंग एक्सचेंज हुई, वो आपके साथ उन्होंने कभी शेयर नहीं की। और जब आपको पता चला तो बहुत देर हो चुकी थी। यहाँ पर उनको एक इमोशनली सपोर्ट मिला था, जो आपके साथ तो शेयर किया नहीं, तो आपने उनको वो इमोशनल सपोर्ट था वो नहीं मिला आपसे। तो जो कार्मिक रिलेशन था, जो थर्ड वन थे, उन्होंने उनको इमोशनल सपोर्ट दिया, बहुत ज़्यादा इमोशनल सपोर्ट दिया। दैट्स वाई बहुत ज़्यादा वो उनकी तरफ अट्रैक्ट हो गए। इस फीलिंग्स को भी उन्होंने छुपाया कि किसी के साथ वो इमोशनली अटैच हो चुके हैं, ये भी आपके साथ उन्होंने शेयर नहीं किया था। द सन, फिर जब वो चीज़ें प्रॉब्लम सॉल्व हो गई, सेट हो गया, सब चीज़ें नई तरह से वो स्टार्ट हो चुकी थी चीज़ें, उनके जो करियर में जो भी प्रॉब्लम थी वो सब चीज़ें ख़त्म हो गई, तो उनको लगा कि हाँ, इसने मुझे मॉरल सपोर्ट किया है। तो उनकी जो लाइफ का एक नया चेंज शुरू हुआ। उनको लगा कि अब मुझे वो सब चीज़ें मिलेंगी जो मैंने डिज़ायर की थी, जो मेरी रिक्वायरमेंट थी उस रिश्ते में। तो उनको लगा कि अब मेरे जो ज़िंदगी का एक नया सूर्य उदय हो गया, मेरे लिए नया आगाज़ हो गया, अब मैं खुशियों से भरा हुआ जीवन व्यतीत करूँगा। तो उन्होंने उस रिश्ते में जो जाना चाहते थे बहुत पहले से, वो चीज़ आपके साथ शेयर नहीं की। जो उनके साथ अच्छी चीज़ें होने लगी, जो उनके ग्रोथ शुरू हो गई, उसके बारे में भी उन्होंने आपको नहीं बताया कि बिज़नेस में अब सब कुछ ठीक हो गया। बस वो साइलेंट हो गए आपकी तरफ से। उन्होंने अपनी किसी भी फीलिंग्स को आपके साथ शेयर करना बंद कर दिया। अपने न्यू चेंज के बारे में, जो उनके इमोशंस में जो चेंज था उसके बारे में कुछ नहीं बताया। जो उनकी ग्रोथ शुरू हुई, जो उनके काम बनने लगे, वो सब उन्होंने आपको नहीं बताया, क्योंकि उनका जो सन था वो थर्ड वन था और वो उनकी तरफ रोटेट हो गए, आपकी तरफ नहीं, उनकी तरफ रोटेट हो गए। तो उन्होंने उनको अट्रैक्ट कर लिया, ये चेंज उनकी लाइफ में आ गया और ये चीज़ उन्होंने आपको नहीं बताई। बट जब पता चली आपको भी और उनको भी, तब उनको ये रियलाइज़ हुआ कि ये बहुत गलत किया है मैंने। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि मैंने बहुत 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 गलत किया है। तब जैसे कहते हैं ना, एक अट्रैक्शन का टूट जाना, रियलिटी का सामने आ जाना, उनके सामने वो उस रिश्ते की रियलिटी सामने आ गई। जस्ट एग्ज़ाम्पल कि मान लीजिए कि कोई उसको बहुत ज़्यादा इनोसेंट समझ के, कि वफ़ादार समझ के और उनके पास जाता है, बट जब उनको रियलिटी पता चलती है कि नहीं, ये एक के साथ नहीं, ये तो सबके साथ ऐसे ही करती है या करता है, इसके एक रिलेशन नहीं है, एक रिश्ता नहीं है, इसके तो 2-3-4 रिश्ते हैं, ये तो सबके साथ ऐसे ही करती है, जो सक्सेस होगा उसके साथ ये रिलेशन में होगा या होगी। तो उनको जब वो चीज़ पता चली ना, तो उनके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक गई और वो उनको ये पता चला कि मैं नेगेटिविटी का शिकार हो गया। मैं एक ऐसे रिश्ते में बंध गया जो मेरे लिए रिश्ता है ही नहीं। मैं अपने असली रिश्ते को, अपने सोलमेट को छोड़कर मैं यहाँ गलत उसमें आ गया। तब उनको जब रियलाइज़ हुआ, उनकी जो हर्ट चक्र था, उनका जो आज्ञा चक्र था, जब वो ओपन हुआ आपकी ब्लेसिंग, आपकी प्रेयर से, माता रानी की, आपके ईस्ट की ब्लेसिंग से, जब उनको वो बुद्धि जागृत हुई ना, तब उनको पता चला कि मैं तो एक कार्मिक रिलेशन में आ गया, मैं एक नेगेटिविटी में फंस गया हूँ, बहुत बुरी तरह फंस गया हूँ, मैं एक गलत जगह आ गया, गलत रिश्ते में आ गया तब उनकी ज़मीनें खिसक गई और खिंच गई, कह रही हूँ, खिंच के आ गया था, उनकी फीलिंग्स खिंच गई। वो जो फीलिंग्स कहते हैं ना, बहुत 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 ज़्यादा एक उम्मीदें लेके जो उस रिश्ते में गए, वो सब चकनाचूर हो गई, वो सब बिखर गया। उनके जो उनकी उम्मीदें थी ना, वो टूट गई, बिखर गई, उनका दिल चूर चूर हो गया। तब उनको रियलाइज़ हुआ कि जो आपके साथ किया, आपका जो भरोसा तोड़ा, आपका जो दिल तोड़ा, वो उनको वहाँ रियलाइज़ हुआ। तब भी उन्होंने आपको ये नहीं बताया,
आपको दर्द देते रहे, अपने आप को दर्द देते रहे, तब भी उन्होंने अपनी फीलिंग्स को आपके साथ एक्सचेंज नहीं किया। वो उसमें स्टक्ड हो गए, उसी में ही उन्होंने रहना स्वीकार कर लिया, चलो जो हुआ है पर अब यही है, मैं अब इसमें से निकल ही नहीं सकता। ये जो पोजीशन थी ना, वो भी आपके साथ उन्होंने शेयर नहीं की, बिल्कुल भी शेयर नहीं की। बट उसके बाद जब जो कमाल हुआ वो ये हुआ, आपको कहीं से हेल्प मिली, आपको कहीं से कोई ज़रिया मिला आपके उनके साथ कम्युनिकेशन करने का। आपका जब उनसे थोड़ा सा कम्युनिकेशन हुआ, तो जब उन्होंने आपकी आवाज़ को सुना, आपकी एनर्जी को एक्सेप्ट मतलब एक्सेप्ट किया। जब आपने उनके साथ कम्युनिकेशन किया तो एक एनर्जी जाती है, वाइब्स आती हैं। जब उन्होंने ना आपकी वाइब्स के साथ खुद को कनेक्ट किया ना, तब उन्होंने वो चीज़ बताई आपको कि मैं बहुत गलत आ गया, मैंने बहुत गलत किया, तुम्हारा दिल तोड़ा। मतलब उस पेन को हील करने की कोशिश की, खुद के पेन को भी और आपके पेन को भी। तो यहाँ से आपको उन्होंने बताना शुरू किया, वरना आपके बहुत सारी चीज़ें इन्होंने छुपा के रखी। यहाँ से आपको बताना शुरू किया थोड़ा सा। उसके बाद भी उनका जो दर्द था ना, उसको उन्होंने पूरी तरह से आपके साथ शेयर नहीं किया। बट आपकी आवाज़ सुन के, जब आपकी एनर्जी, आपकी वाइब्स को उन्होंने कैच किया, तो उन्होंने ना अपने आप को बहुत हील महसूस किया। आप दोनों की जब एनर्जी एक्सचेंज हुई, तो आपको भी कहीं ना कहीं होप जगी कि अब वो मेरे पास आ जाएंगे, ये रिश्ता बच जाएगा। तब आपको होप जगी और कहीं ना कहीं आप भी इस चीज़ से हील हुए। यहाँ से आप हील होना शुरू हुए। ये माता रानी की आप लोगों के लिए ना ब्लेसिंग्स थी, आपके ईस्ट की ब्लेसिंग्स थी, जो आपने प्रेयर मांगी उसकी थी। बस उसके बाद उन्होंने डिसाइड कर लिया, अब मुझे जाना है, इस कार्मिक रिलेशन से निकलना है, ख़त्म करना है इसका, और मुझे अपने लव वंस के पास जाना है। बस वो एक्साइटेड हो गए। उन्होंने वो सब तैयारियां करनी शुरू कर दी और ख़ुद को एक योद्धा की तरह मजबूत कर लिया कि अब मुझे इस रिश्ते में नहीं रहना, कुछ भी हो जाए, कुछ भी, कोई भी सिचुएशन हो, मैं इससे फाइट करके। आप देखिए, जो इनकी बॉडी पे जो क्लॉथ्स दिखाई दे रहे हैं, वो एक योद्धा वाले हैं, जिसमें ना एक मतलब एक कवच टाइप होता है और हाथ में बैंड भी है। तो ये यही चीज़ दिखाता है कि उन्होंने ना कमर कस ली कि अब मुझे किसी भी कीमत पे अपने रिश्ते के ऊपर वापस जाना है, और मैं उस सारी सिचुएशन से फाइट करके किसी भी तरह से, एनी हाउ, एनी कंडीशन, एनी ऑफ कॉस्ट, मतलब किसी भी कीमत पे वो आपके पास वापस आने के लिए कमर कस चुके थे और तैयारी कर ली, पूरी तरह से तैयारी कर ली। यहाँ से उनकी शुरुआत हुई। लेकिन उनको बहुत बहुत दुख है, उन्होंने आपके हर्ट को तोड़ा, आपका दिल तोड़ा, आपको बहुत हर्ट किया, आपके इमोशंस को बहुत हर्ट किया, आपका दिल ना चूर चूर किया उन्होंने। लेकिन उसी का बदला भगवान जी ने लिया। जब उनका दिल टूटा, जब उनके इमोशंस बिखरे, जब उनकी उम्मीदें टूटी, तब आपके दुख का, आपके दर्द का उनको एहसास हुआ। पर उस चीज़ को भी उन्होंने ना एहसास तो किया, फील किया, बट अभी तक आपको उन्होंने ये चीज़ नहीं बोली कि जब मेरा दिल टूटा है तब मैं उस दर्द को समझ पाया हूँ। बट उन्होंने ये कहा आपको कि मैंने तुम्हारे को बहुत दुख दिया है, बहुत दुख दिया है, मैं बहुत बुरा हूँ। अपने आप को कोसते हुए उन्होंने ये चीज़ें फील की है, खुद को बहुत कोसा है, क्योंकि आपका दिल तोड़ा उन्होंने, आपको बहुत दुख पहुँचाया। अब उनको वही दुख हुआ, तब तब उनको ये चीज़ फील हुई कि हाँ, दिल टूटने का दर्द क्या होता है, उम्मीदों के टूटने का दर्द क्या होता है, भावनाओं के बिखरने का दर्द क्या होता है। अब उन्होंने अपने आप को और खुद को, अपने आप को और आपको हील करने का सोचा कि अब मैं इस पेन से ना उनको निकाल दूंगा। अब मैं अपने रिश्ते में वो सब अबंडेंस लाऊंगा, वो ग्रोथ लाऊंगा, और वो सारी चीज़ें करूंगा। मैं अपने लव वंस को ना एक क्वीन वाली, या अगर आप फीमेल हो तो किंग वाली फीलिंग्स दिलाऊंगा। मतलब अब आपके लिए ना वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। वो सब जो आपकी डिज़ायर, जो आपको स्पेशल फील कराएगा, जो आपको मतलब अपनी पूरी भावनाओं को उड़ेलने के लिए वो पूरी तरह तैयार हैं। अपनी भावनाओं को अपने अंदर संचित कर रहे हैं, इकट्ठा कर रहे हैं कि जब मैं उनसे मिलूँगा ना, तो मैं एकदम उड़ेल दूँगा, और जो भी सिचुएशन होगी ना, मैं उसको अच्छे से फेस करूँगा,
अपनी भावनाओं को शेयर करूँगा, उनकी भावनाओं का कदर करूँगा, उनकी भावनाओं को इम्पोर्टेंस दूँगा, अपने रिश्ते में एक सिक्योरिटी लाऊँगा, भरोसा दिलाऊँगा और मज़बूत रिश्ता बनाऊँगा और भावनात्मक रूप से एक बहुत 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 मज़बूत होगा और प्योरिटी के साथ। अब मैं अपने लव वंस के साथ कभी कुछ भी नहीं छुपाऊँगा। ये सब चीज़ें, फीलिंग्स वो उनके दिल में छुपी हुई हैं, अभी उन्होंने अब तक शेयर नहीं की हैं, अब वो शेयर करेंगे वो आपके साथ। उन सब चीज़ों को आपको देंगे, उन सी चीज़ों को सबको प्रोवाइड कराएंगे आपको, जिनसे आपको बहुत 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 खुशी मिलेगी। अब मतलब पूरी तरह से अबंडेंस वाला रिश्ता होगा, जिस रिश्ते में कोई कमी ही नहीं होगी, अटूट रिश्ता, भावनात्मक रूप से मजबूत। अब कोई हिडन चीज़ें नहीं होंगी, प्योरिटी के साथ, एकदम प्योर, जैसे पानी होता है ना क्रिस्टल क्लियर, वैसे आपका रिश्ता होगा। एक दूसरे के साथ कोई भी हिडन राज नहीं होंगे, कुछ भी हिडन नहीं होगा, ऐसा रिश्ता। और आपको ना स्पेशल फील कराने के लिए वो बहुत जल्दी कुछ स्पेशल करने वाले हैं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा स्पेशल फील होगा। एक इतनी खुशियाँ देने के लिए वो पूरी तरह से तैयार हैं। हर चीज़ को, जो कार्मिक चीज़ें हैं, जो पैटर्न है, उसको वो काट के ना तूफ़ान की गति से आपके पास आना चाहते हैं। मतलब उनका जो दिल है ना वो अब बेकरार है, इतना कह सकते हैं ना, इतनी ज़्यादा फीलिंग्स उमड़ रही हैं, इतना ज़्यादा प्यार, मतलब इतना सब कुछ उनके अंदर चल रहा है ना, तूफ़ान, भावनाओं का तूफ़ान, आपसे मिलने की जल्दी का तूफ़ान। तो उस तूफ़ान से ना वो फाइट कर रहे हैं, उस तूफ़ान को लेके, उसको अभी थामा हुआ है, अभी थम जा, उस तूफ़ान को लेके ना, तूफ़ान की गति से वो आपके पास आना चाहते हैं। मतलब उनसे ना एक एक पल बर्दाश्त ही नहीं हो रही आपसे दूरी। वो ये चाहते हैं कि जो मेरे अंदर तूफ़ान चल रहा है ना भावनाओं का, जिनको मैं एक्सप्रेस करना चाहता हूँ, उन सब चीज़ों के लिए वो रेडी हो रहे हैं, उन सब चीज़ों को अपने अंदर समेट रहे हैं और बस आने की देर है। और फिर वो आपके ऊपर उन सब भावनाओं को, उन सब फीलिंग्स को उड़ेल देंगे और आपको बहुत 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 स्पेशल फील कराएंगे। ये सब आपके लव वंस ने अपने अंदर छुपा के रखा हुआ है। आज तक उन्होंने बहुत सारी चीज़ें छुपाई हैं। उम्मीद करती हूँ आपके रिश्ते में अब ऐसी कोई कार्मिक सिचुएशन नहीं होगी। मैं माता रानी से यही प्रे करूँगी कि अब आपके रिश्तों में कोई राज ना रहे, आप बिल्कुल प्योर, एक क्रिस्टल की तरह से ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल आर पार दिखने वाले हो जाओ, एक दूसरे को पूरी तरह से समर्पित होने वाले रिश्ता बन जाए और बहुत 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 मजबूत रिश्ता बन जाए। बहुत अच्छी फीलिंग्स थी और जो छुपाई उन्होंने आपके ही उन्होंने जो स्टार्टिंग फीलिंग्स छुपाई वो आपको हर्ट ना करने की वजह से छुपाई, बट सिचुएशन आगे अपोजिट होती चली गई, तो ये सब चीज़ें हुई। बट ये सब चीज़ें जो होती हैं ना, वो कुछ सिखाने के लिए भी होती हैं, जो हमारी माता रानी, हमारे इष्ट देव हमें स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए भी करते हैं। तो अब आपको बहुत स्ट्रॉन्ग बन चुके हो और इस नए पैटर्न को, इस नए चेंज को आप एक्सेप्ट कीजिए और खूबसूरती से अपने रिश्ते को आगे कीजिए, आगे बढ़ाइए, ग्रोथ कीजिए। कहीं ना कहीं आपका रिश्ता बहुत 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 बढ़ने वाला है। आपके लव वंस के आने के बाद आपके रिश्ते में ग्रोथ होगी। आप कंसीव कर सकते हो, आपकी, या तो अगर आप न्यू मतलब कपल हो तो आप कंसीव कर सकते हो, अगर आप अनमैरिड हो तो आपकी शादी हो सकती है, आपकी आगे फैमिली बढ़ सकती है। अगर आप अब तक सिर्फ हिडन लव करते थे, वन साइडेड लव था, तो आपके जो रिश्ते हैं उसमें आप आगे बढ़ सकते हो, एक स्टेप आगे बढ़ सकते हो, आप उनको प्रपोज कर सकते हो और नया रिश्ता शुरू हो सकता है आपका। तो आप अपनी फीलिंग्स को अब हाइड मत कीजिए, एक्सप्रेस कीजिए। अगर आप किसी लव वन को, अपने किसी को प्रपोज करना चाहते हो तो बहुत सही टाइम है, आप उनको प्रपोज कीजिए। आपका प्रपोजल जो है वो एक्सेप्ट होगा और आपके जो रिश्ते हैं वो बहुत 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 अच्छे और बहुत खूबसूरत और स्थिर रिश्ते बनने का आगे टाइम है। तो उम्मीद करती हूँ कि आपने जो भी एनर्जी है आपसे रिजोनेट हुई होगी। जितनी जो रीडिंग है, जितनी आपके मैसेज आपके साथ रिजोनेट हुए हैं, आप उनको क्लेम कीजिए, ग्रेटिट्यूड करना ज़रूर कीजिए, बिल्कुल मत भूलिएगा। और अपने लव वंस के आंखें बंद करके उनको याद करते हुए अपनी सारी एनर्जीज़ को आप क्लेम कीजिए और
इसी के साथ मैं अपनी उम्मीद करती हूँ आपको ये रीडिंग बहुत 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 अच्छी लगी होगी। अगर रीडिंग अच्छी लगी है तो प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जो मैसेजेस आपके साथ रेजोनेट नहीं हुए हैं वो उन तक पहुंच जाएं जिनके लिए वो मैसेजेस हैं। तो आप भी एक माध्यम बन सकते हो शेयर करके, कि आप उन माता रानी की जो ब्लेसिंग्स है, गाइडलाइन है, जो मैसेज हैं दूसरों के लिए, उन तक उनको पहुँचा आप एक पुण्य का काम कर सकते हो। तो ये पुण्य के काम में भागीदार बनिए और ज़रूर इस पुण्य को कमाइए। शेयर कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा, और चैनल को सब्सक्राइब अगर नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राधे कृष्ण।